सर्विस बुक, सेवा पुस्तिका। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस को ही मान्य किया जावे। सर्विस बुक यानी कि सेवा पुस्तिका से हम क्या समझते हैं? सर्विस बुक एक शासकीय सेवा की पूरी सेवा अवधि और करियर में सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए एक दस्तावेज है। इसमें यह शासकीय सेवा की सेवा में भर्ती से उसकी सेवानिवृत्ति तक के प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई का रिकॉर्ड रखा जाता है। सर्विस बुक का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक। शासकीय सेवक चाहे तो वो गस्टेड हो या नॉन गस्टेड, जो स्थायी या अस्थायी पद धारण किए हो और यह पद कम से कम 1 वर्ष के लिए हो, के लिए सर्विस बुक बनाई जाएगी। सर्विस बुक को उस कार्यालय प्रमुख की अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए जिसमें शासकीय सेवा कार्यरत है। शासकीय सेवा के ट्रांसफर के साथ सर्विस बुक भी ट्रांसफर की जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट की प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति की दिनांक तक सर्विस बुक रखी जाएगी। कार्यालय प्रमुख 2 प्रतियों में सर्विस बुक तैयार करेंगे। पहली प्रति कार्यालय प्रमुख के पास सुरक्षित रहेगी, दूसरी प्रति शासकीय सेवक को प्रदान की जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट प्रति वर्ष जनवरी में अपनी सर्विस बुक की दूसरी प्रति अपडेशन के लिए कार्यालय को सौंपेंगे। अपडेशन करने के बाद कार्यालय सर्विस बुक प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर उसे गवर्नमेंट सर्वेंट को वापस कर देंगे। सर्विस बुक में दर्ज किए जाने वाले प्रमाण पत्र, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिटनेस रिपोर्ट, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स रिपोर्ट, द्विविवाह न होने या न करने की घोषणा, संविधान के प्रति निष्ठा या प्रतिज्ञान की शपथ, गृह नगर की घोषणा और उसकी स्वीकृति, नाम में परिवर्तन, पिछली सेवा के संबंध में संप्राश्विक साक्ष्य, परिवीक्षा अवधि की पुष्टि, मूल प्रमाण पत्रों से प्रविष्टियों का सत्यापन, क्या अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार जन्म तिथि और जहां भी संभव हो शक संवत में भी, शब्दों और अंकों दोनों में। शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति के समय या नियुक्ति में बाद में अर्जित की हो। पेशेवर या तकनीकी योग्यताएं जो ऊपर सम्मिलित नहीं की गई हैं। जीपीएफ का नामांकन और उसे लेखाधिकारी को अग्रेषित करना। परिवार के सदस्यों का विवरण। मृत्यु या सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामांकन। केंद्र सरकार कर्मचारी सामान्य बीमा योजना फॉर्म 13 को सर्विस बुक में चस्पा करना। सेवा में व्यवधान, जन्म तिथि में परिवर्तन के संबंध में आदेश, आधार नंबर विवरण। प्रारंभिक नियुक्ति, पद, स्टेशन, वेतनमान या नियुक्ति की प्रकृति में परिवर्तन से संबंधित घटनाओं की जानकारी, जिसमें नियुक्ति, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि, अवकाश, निलंबन, सेवा में रुकावट और अन्य विवरण का लेख किया जाएगा। वेतन वृद्धि को रोकना, दक्षता बार जैसी जानकारी। शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा लीव ट्रेवल कंसेशन का उपभोग, मकान निर्माण अग्रिम। सर्विस बुक के वॉल्यूम 2 में रखे जाने वाले दस्तावेज, आयु में छूट, शैक्षणिक योग्यता, आयु और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां, वैवाहिक स्थिति के संबंध में घोषणा, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ या पुष्टि, गृह नगर की घोषणा और स्वीकृति, सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपदान के लिए नामांकन, परिवार का विवरण, सेवा मामलों में विकल्पों का प्रयोग, ब्रेक इन सेवा, जन्म तिथि में परिवर्तन के संबंध में आदेश, पिछली सेवा के संबंध में संप्राश्विक साक्ष्य, नाम परिवर्तन, नामांकन और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा। प्रत्येक नए गवर्नमेंट सर्वेंट को मृत्यु से सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी, जिसे कि डेथ कब रिटायरमेंट ग्रेजुटी भी कहते हैं, और CGE-GIS के लिए नामांकन फॉर्म भरना होगा। नामांकन कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किए जाने हैं और सेवा पुस्तिका में इनकी प्रविष्टियां की जाएंगी। फॉर्म 1
सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपदान के लिए नामांकन परिवार न होने की स्थिति में। फॉर्म 2 सेवानिवृत्ति या मृत्यु उपदान के लिए नामांकन परिवार के मामले में। फॉर्म 3 परिवार का विवरण। फॉर्म 7 CGEGIS के तहत नामांकन परिवार न होने की स्थिति में। फॉर्म 8 CGEGIS के तहत नामांकन परिवार के मामले में। शासकीय सेवक द्वारा सेवा पुस्तिका का निरीक्षण। सेवा का सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाना है और सत्यापन का प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रत्येक वर्ष सर्विस बुक दिखानी होगी और उसके हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे। कार्यालय प्रमुख को यह देखना चाहिए कि सभी प्रविष्टियां विधिवत रूप से की गई हैं और सत्यापित हैं और सर्विस बुक में कोई ओवरराइटिंग नहीं है। सभी सुधार बड़े करीने से किए गए हैं और ठीक से सत्यापित हैं। कार्यालय प्रमुख का यह अधिकार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंपने की भी अनुमति है। फिर भी कार्यालय प्रमुख को प्रति वर्ष कम से कम 10% सर्विस बुक को क्रॉस वेरीफाई करना होगा। सर्विस बुक का एनुअल वेरिफिकेशन। कार्यालय प्रमुख को प्रति वर्ष सेवा पुस्तिकाओं का सत्यापन करना चाहिए और संतुष्टि के बाद प्रत्येक मामले में निम्नलिखित प्रपत्र में एक सर्टिफिकेट देना होगा। फॉरेन सर्विस की प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को विदेश सेवा में ट्रांसफर होता है तो कार्यालय या विभाग प्रमुख को संबंधित की सेवा पुस्तिका लेखाधिकारी को भेजनी होगी। लेखाधिकारी फॉरेन सर्विस के दौरान स्वीकार अवकाश के संबंध में स्थानांतरण के प्रभाव और कोई अन्य विवरण जिसे वह आवश्यक समझे को नोट करने के बाद सेवा पुस्तिका कार्यालय प्रमुख को वापस भेज देंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट के शासकीय सेवा में पुनः स्थानांतरण पर उसकी सर्विस बुक फिर से लेखाधिकारी को भेजी जानी चाहिए, जो उस पर अवकाश और पेंशन योगदान की वसूली के प्रभाव सहित विदेश सेवा से जुड़े सभी आवश्यक विवरण नोट करेगा। सेवा में बिताए गए समय से संबंधित विवरण को लेखा अधिकारी के अलावा किसी अन्य द्वारा सत्यापित नहीं किया जाएगा। पेंशन के लिए पिछली सेवा के लाभ अनुमत होने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया। पेंशन नियम के नियम 26(2) के तहत एक स्थायी या अस्थायी सेवा जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से मान्य किया गया है में उचित अनुमति के साथ एक और नियुक्ति लेने के लिए सार्वजनिक सेवा से त्यागपत्र नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में त्यागपत्र को स्वीकार करने वाले आदेश में स्पष्ट रूप से इंगित होना चाहिए कि कर्मचारी उचित अनुमति के साथ किसी अन्य नियुक्ति में शामिल होने के लिए त्यागपत्र दे रहा है और नियम 26 के तहत उसे समस्त लाभ दिए जाएंगे। उपरोक्त आदेश के विवरण को संबंधित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका में भी उचित सत्यापन के तहत नोट किया जाना चाहिए। अवकाश लेखा। कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रत्येक शासकीय सेवक के लिए निर्धारित प्रपत्र में अवकाश खाता रखा जाएगा। अवकाश खाते में अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, संतान पालन अवकाश, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश शामिल होंगे। इस वीडियो में हमने सर्विस बुक को समझा। इस वीडियो को बनाने में हमने DOPT के स्टडी मटेरियल की मदद ली और उनके लिए हम थैंकफुल हैं। यदि आपका कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।